हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और ये स्ट्रेटजी होगा बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करना होगा और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय करना होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस दिन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा, 4-5% तक गिर गया निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो आई एम श्योर उस दिन बहुत सारा ट्रेडर्स ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बेयर कॉल स्प्रेड। तो मान लेते हैं इस दिन नेक्स्ट डे आपने यहाँ पर एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाया, 30,000 जो कॉल ऑप्शन है इसको आपने शॉर्ट किया और इसका प्रोटेक्शन के लिए 30,500 कॉल ऑप्शंस को बाय किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो मार्केट कितना तेज़ी से रिकवर हो रहा है। यहाँ से विद इन 2 डेज, दो दिन में ही ये लगभग 700-800 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा है, 850 पॉइंट्स। तो वैसे में तो आपको 2 दिन में ही यहाँ पर लॉस दिखाना चालू होगा, है कि नहीं? और ये लॉस छोटा मोटा लॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉस ही होगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में आप अगर इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो फिर कैसे करोगे? तो आज की वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो एनीवे आज हम लोग ये बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट करनी है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ जिसका प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका व्यू पॉइंट बेरिश है, मार्केट नीचे जाएगी। तो आप क्या करोगे, थोड़ा आउट ऑफ द मनी एक कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करोगे। मान लेते हैं 105 कॉल ऑप्शंस को आपने शॉर्ट किया और ये शॉर्ट करने की वजह से आपको 5 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो गया। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 110 कॉल ऑप्शंस को आपने बाय किया और यहाँ पर आपको 2 रुपये दे के बाय करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका टोटल क्रेडिट कितना मिल रहा है, 3 रुपीज़। ठीक है, तो यही एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी है थ्रू कॉल ऑप्शन। लेकिन अभी मान लो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया, तो ऐसे में तो आपको लॉस होगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाया बेयर कॉल स्प्रेड, तो इसका पे ऑफ चार्ट कैसा होगा। इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 3 रुपीज़ का मिल रहा है और लॉस आपका कितना होगा मैक्सिमम, वो भी 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट है। अगर मार्केट 108 का ऊपर एक्सपायर हो गया तो आपको फिर लॉस होगा, तब से लॉस होना चालू होगा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि लॉस आपका 2 रुपये का ही है लेकिन लॉस तो हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स में कोई कोई क्या करते हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसको एग्जिट करके पोजीशन को रोल अप करते हैं। मतलब ये वाला पोजीशंस को एग्जिट करके ऊपर में और एक स्प्रेड बनाएगा। मतलब 110 का मान लो एक शॉर्ट किया और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 115 का कॉल ऑप्शंस को बाय किया। लेकिन मेरा बात मानो तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर तो आपको लॉस हो रहा है कि नहीं? ये 5 रुपीज़ का जो प्रीमियम है ये 7-8 रुपीज़ हो जाएगा और ये भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 2 रुपये से मान लो 3 रुपये हो गया। तो यहाँ पर भी आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉस किया, फिर से आप नया एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया, क्या भरोसा मार्केट और ऊपर चला जाए, है कि नहीं? तो ऐसे में तो आपका लॉस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, नीचे में एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, मतलब बुल पुट स्प्रेड बना सकते हो। तो वो कैसे और वो कब बनाना है, जब भी ये जो शॉर्ट स्ट्राइक है ये स्ट्राइक टेस्ट करेगा तब आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, मतलब ये एडजस्टमेंट्स करना चाहिए। मान लो अभी मार्केट 100 से बढ़ के अभी 105 पहुंच गया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका नीचे मतलब 100 का एक पुट ऑप्शन आप शॉर्ट करोगे और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 95 वाला पुट ऑप्शंस को आप बाई करोगे। तो इसका प्रीमियम मान लेते हैं यहाँ पर फिर से आपको 5 रुपये का प्रीमियम मिला और ये बाई करने के वजह से 2 रुपये का आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपका क्रेडिट कितना हो रहा है, यहाँ पर भी आपको 3 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है। तो पहले आपका जो पे ऑफ चार्ट था कुछ इस तरीके का था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन था 108, लेकिन ये अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपका ब्रेक इवन फिर से ऊपर शिफ्ट होगा, है कि नहीं। तो फिर से ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब आपका जो नया पे ऑफ चार्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। आपका क्रेडिट पहले 3 रुपये का मिल रहा था, यहाँ पर आपको एडिशनल 3 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है। सो अल्टीमेटली आपको 6 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। तो पहले 108 पर आपका ब्रेक इवन था, अभी एडिशनल 3 रुपये का आपको क्रेडिट मिला। सो आपका नया ब्रेक इवन होगा 111। तो मार्केट जब तक 111 को टच नहीं करता है या इसका ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक आप ब्रेक इवन में ही हो, मतलब प्रॉफिट में ही हो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो नया ब्रेक इवन है इसको भी टेस्ट करता है तो फिर आपको फिर से एडजस्ट करना है। और ये जो नया पे ऑफ चार्ट है ना, ये किस टाइप की पे ऑफ चार्ट है, दिस इज नथिंग बट एक आयरन कंडोर स्ट्रेटजी है। कॉल साइड में एक बेयर कॉल स्प्रेड और नीचे की तरफ एक बुल पुट स्प्रेड, सो विच इज नथिंग बट आयरन कंडोर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका ब्रेक इवन 111 तक पहुँच गया। अभी मान लेते हैं कुछ दिन बाद ये फिर 111 को टेस्ट किया, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला जो पुट ऑप्शंस है, पुट स्प्रेड, इसको एग्जिट करना है, करके इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। रोल अप करना होगा, मतलब कितना अप करोगे, आपको सेम स्ट्राइक पर जहां पर आपने कॉल शॉर्ट किया वहां पर एक पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना होगा, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप नीचे वाला एक पुट ऑप्शंस को बाई करोगे, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो यहाँ पर मान लेते हैं एडिशनल आपको फिर से 3 रुपीज़ का क्रेडिट मिल गया। तो ऐसा होने से आपका नया जो पे ऑफ चार्ट होगा वो किस टाइप का होगा, ये एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी होगा, ठीक है। आपका मैक्सिमम प्रीमियम यहाँ पर होगा, प्रीमियम रिसीव होगा यहाँ पर, और आपका ब्रेक इवन ऊपर की तरफ जैसे पहले 111 था और यहाँ पर आपको एडिशनल 3 रुपये मिला। सो नया जो ब्रेक इवन होगा ऊपर की तरफ वो होगा 114 रुपये, ठीक है। तो आपका ब्रेक इवन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ ये वाला ब्रेक इवन भी टेस्ट करता है तो फिर आप यहाँ पर फिर से एडजस्ट मत करो, इस स्ट्रेटजी से एग्जिट करना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो यही है बेयर कॉल स्प्रेड एडजस्टमेंट्स। तो आप अगर बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी में लॉस भुगत रहे हो तो इसको इस तरीके से आपका लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसमें प्रॉफिट में ही रह सकते हो। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो फिर आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।